हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ट्रू लव टेरर 777 चैनल में। और आज के हमारा शॉर्ट का टॉपिक है कि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग है। जब आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, ये टोटली टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देखिए, महीनों बाद, सालों बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी और आपके साथ मैच करेगी। रेजोनेट होती तो देखिए आप इसको, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं देखिए। ये टोटली जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो कोई लड़का दिख रहा है तो लड़के के लिए, कोई लड़की दिख रहा है तो लड़के के लिए, ठीक है। अगर कोई लड़का दिख रहा है तो लड़की के लिए, कोई लड़की दिख रहा है तो लड़के के लिए, ठीक है। तो आप कोई भी इसको देख सकते हैं, वो आप उसके अनुसार मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, टोटली नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगी। मुझसे किसी ने मैसेज करके बोला था, तो 3-4 जनों ने आज की इंस्टाग्राम पे कि आप इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, ओके। प्लीज़ एड्रेस गाइड करना है बाबा हमारे, हे महादेव, जय नीम करौली बाबा। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो 3, ये चौथा आ गया हमारा। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ कार्ड थोड़े से उल्टे हो गए लगता है, राइट, यहाँ तक, ठीक है, ओके। द स्ट्रेंथ फ्रॉम मेजर अरकाना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस फ्रॉम मेजर अरकाना, द लवर्स फ्रॉम मेजर अरकाना 2, और ये है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो कार्ड आ चुके हैं हमारे पास सारे के सारे। और मेरा बॉटम ऑफ द डेक है, माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स बहुत है, सिचुएशन लाइफ की बहुत लोगों की वर्स्ट हो रखी है। कोई बात नहीं, हम सब अच्छी करेंगे। हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे कि सबके साथ अच्छा हो, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक है, मैं रख देता हूँ यहाँ पे, शायद आपको विजिबल हो जाएगा इजीली, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक है दोस्तों। सबसे देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मेरी नज़र पड़ी बॉटम ऑफ द डेक पे पड़ी, तो यहाँ ऑब्वियसली कुछ लोगों के साथ बहुत बड़ा चीटिंग हुई है, कुछ लोगों के साथ धोखा हुआ है, बेट्रेड हुआ है कुछ लोगों के साथ। और इसका ना लोगों को एक दुख तो होता ही है, जब इस तरह की चीज़ें होती है तो दुख तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक अचानक से झटका झटका लगता है ना, जब पर्सन एकदम चौंक जाता है। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था उस पर्सन ने, उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि नहीं यार, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो बहुत अच्छा था, वो तो बहुत अच्छी थी। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड कह रहा है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है आपकी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, और आप दुनिया को बताते रह गए कि मेरी गलती नहीं है, नहीं है, नहीं है। बट किसी ने नहीं सुनी आपकी, और यहाँ पे आपको गलत ठहराया गया, ठीक है। तो ऐसे है यहाँ पे इस टाइम आपके पर्सन की जो थिंकिंग है, जो आप जिसने आपके साथ गलत किया है, मैं सही बताऊँ तो ऐसे कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनके पर्सन को कोई गिल्ट नहीं हो रहा है इस चीज़ का। देखिए दोस्तों, कार्ड में जो आएगा मैं वही बताऊँगा, मेरा काम है वो। तो उनको कोई गिल्ट नहीं हो रहा है इस टाइम, ठीक है। और वो अपने फ़ायदे की सोच रहे हैं चारों तरफ से। उनको लग रहा है कि मेरा फ़ायदा जहाँ है मुझे वहाँ जाना चाहिए, और उन्होंने वहाँ मूव ऑन किया। इस नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में जो बंदा फ़ाइट कर सकता था अपने रिलेशनशिप के लिए, उसने फ़ाइट नहीं करी, और वो बेटर सिचुएशन की तरफ जाता हुआ मुझे यहाँ पे दिखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं एक बात चीज़ देख पा रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कार्ड्स के अंदर, कि आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल बैलेंस में था, सब कुछ बढ़िया था। यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन की वजह से यहाँ पे चीज़ें बिगड़ती हुई मुझे नज़र आई हैं, और थर्ड पर्सन ने वहाँ पे फ़ायदा उठाया है मैनिपुलेट करके। अग्रेशन ने कहीं ना कहीं आपके काम बिगाड़ा है। देखिए, जो बंदा दिल का साफ होता है उसको अग्रेसिव थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है वो कई बार। अग्रेसिवनेस ने आपका कार्ड आपका जो चांस बिगाड़ा है। इसके साथ ही किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कह रहा है कि हाँ, चीज़ें प्रैक्टिकल हो गई एकदम से। जहाँ पे एक बिल्कुल कहते हैं ना, आपकी इमोशनल चीज़ें हो रही थी, प्यार भरी बातें होती थी, सब कुछ होती था, लेकिन अचानक से चीज़ें प्रैक्टिकल होनी शुरू हो गई, और वही आपको हज़म नहीं हो रहा, ठीक है। इसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि अभी भी आपको बहुत होप है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनमें मैं कहूँगा दोनों की गलती नहीं थी, बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि कहते हैं ना कि बस हमें तो लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने सोचा था कि शादी तक बात पहुँच जाएगी, शादी हो जाएगी हमारी। अचानक से इस तरह का जो बैकआउट हुआ है, उससे लेके काफ़ी लोग हैरान हैं। परेशान से ज़्यादा हैरान है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ तो ठीक था। ऐसी भी मेरी क्या गलती हो गई कि तुम बिल्कुल ही मुझे छोड़ के चले गए? तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि अभी आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, प्रिंसेस ऑफ वेंड्स का कार्ड है कि रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं थोड़ी ओवर प्रैक्टिकल हो गई यहाँ पे और मैं चीज़ों को नहीं देख पाई। जब शादी की बात आती है तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। ये उसके मन में बिल्कुल कहीं न कहीं बात आ रही है, मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल यहाँ पे, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में, ठीक है? और एसिस के यहाँ पे कार्ड्स हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छे चांसेस है कि आपकी वापस शुरुआत हो जाए। बट मैं यहाँ पे बोलूँगा 30% ऐसे लोग हैं दोस्तों, 30% ऐसे लोग यहाँ पे होंगे जिनको मैं क्लियरली मना करूँगा कि वो अपने पर्सन के पास वापस ना जाएँ, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर ना मारें। और अगर आपको क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है तो प्लीज़ इट्स टाइम टू मूव ऑन। आप मूव ऑन करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में आ रही है कामनेस, आपकी लाइफ में आ रही है इनर सोल। कहते हैं ना, इनर सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी। देखिए ना, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है आपकी लाइफ में, इनर सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है अभी। अब आप बाहर से कैसे लगते थे कैसे नहीं लगते थे अलग चीज़ है, बट आपकी इनर सोल ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो कि बता रही है कि आपके पर्सन अगर छोड़ के भी चले गए ना आपको, तो भी आपको ज़्यादा टाइम रोना नहीं पड़ेगा। आपको ट्रू पिक्चर्स दिखाई देंगी, आपको उन लोगों की बातें याद आएंगी जो आपको बोला करते थे कि ऐसा होगा और आपको यकीन नहीं होता था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे होती दिखाई दे रही हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो गए हैं, एकदम से अंदर से टूट गए हैं, शायद वापस किसी से प्यार करने की क्षमता आपके अंदर नहीं बची है। शायद कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको भी नकार रहे हैं। कुछ अच्छे रिलेशनशिप आ रहे हैं, लाइक ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो हर कोई, फ्रेंडशिप्स आपकी तरफ आ रही हैं अच्छी, आप उनको भी नकार रहे हैं। घूमने के बाद अच्छे ट्रैकिंग के मौके आ रहे हैं, आपको बहुत दूर जाने को मिल रहा है अच्छे दोस्तों के साथ, आप वहाँ भी नहीं जा रहे। और कुछ लोग तो यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, जो उनको अपॉर्चुनिटी जॉब और जो स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, वो वहाँ भी नहीं जा रहे। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि एसिस का कार्ड है यहाँ पे, आप लिख के ले लीजिए मुझसे। मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि जो लोग बिल्कुल टूट चुके हैं ना, वही लोग सबसे ज़्यादा तरक्की करेंगे। उन लोगों की लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चालू होगा जहाँ से उनको भी समझ नहीं आएगा कि जैसा उनको ऐसा लगेगा कि मेरे एंसेस्टर्स मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे पूर्वज, मेरे कुल देवता मेरी मदद कर रहे हैं, और मुझे पीछे से कोई धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है कि हाँ आगे बढ़, मैं हूँ पीछे, आगे बढ़। और ये वो फेज़ होगा जहाँ पे आप अपने आप में बदलाव देखेंगे। हो सकता है आपके जीवन काल में आज तक आपके नेचर में, आपके इनर सोल में बदलाव नहीं आया हो, पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपकी इनर सोल में बदलाव आएगा। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड जो कि मेजर अरकाना से आ रहा है, और लवर्स का कार्ड, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देंगे। ये क्षमता आपके अंदर अब आएगी, आपके अंदर पहले भी थी, बट आपको इस बारे में ज़्यादा अवेकनिंग नहीं थी इस चीज़ों के बारे में। यहाँ पे आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपके पास ना एक इनर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, और आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपको लगता था कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं कर सकती, आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपको ना बहुत ही लाइट ले रहे हैं, मतलब बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि यार ये तो ऐसे ही है, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा अपने आप को डिवोटी किया, आपने हद से ज़्यादा अपने आप को सरेंडर किया, आपने हद से ज़्यादा अपने पर्सन को प्यार दिया, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे, उसके लिए एक टांग पे खड़े रहे, और जिसका नतीजा आज ये हो रहा है कि उस पर्सन को लग रहा है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपकी वैल्यू क्या है वो दुनिया देखेगी, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, अड़ोसी सब देखेंगे, आपकी डियर वन देखेंगे, आपके एनिमीज़ देखेंगे, आपके राइवल्स देखेंगे, और आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी आपकी सफलता होगी कि आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के निकलेंगे। वो बंदा जो ओवरऑल कंप्लीट पर्सन है, वो आपकी लाइफ में ऐसा होगा। एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में से ऐसे कुछ लोग हैं, ये मुझे कार्ड में दिख रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा, कि जो चाहते थे कि उस पर्सन से आपका रिलेशनशिप नहीं बने कभी भी। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में थोड़ा सा यहाँ पे वो है, शांति है कि हाँ भैया उस पर्सन से रिलेशनशिप नहीं बना। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके घर वालों से आपकी लड़ाई हो जाए, या छोटी छोटी बात पे कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो प्लीज़ अपने घर वालों से मत लड़िएगा, और स्पेशली अपनी माँ से मत लड़िएगा, क्योंकि आपकी जो माँ है, स्पेशली जो लड़के यहाँ पे देख रहे हैं उनको बोलूँगा, उनकी जो माँ है ना, वो बहुत दुखी है, कहीं ना कहीं बहुत टेंशन में देख रहा हूँ उनको, बहुत मेरे को तकलीफ देख रहा हूँ, उनके पैर में, घुटने में तकलीफ देख रहा हूँ मैं, उनके सर में तकलीफ देख रहा हूँ, उनकी कमर में दर्द देख रहा हूँ मैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ऐसे लोगों की माँ बहुत तकलीफ में है। तो प्लीज़ अपना गुस्सा या अपने आंसुओं को उनके सामने मत जाहिर करने देना, तो आपकी मदर की तबीयत खराब हो सकती है। यहाँ पे जो लड़के यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, आपका जो पर्सन है इस टाइम वो सिंगल है, मैं बोल सकता हूँ, बट वो इस टाइम ओपन है चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। अब उसे इमोशनल चीज़ें नहीं चाहिए, उसको अब लाइफ जीनी है,
ठीक है, उसे बाउंडेशंस नहीं चाहिए, उसे बाउंड्रीज नहीं चाहिए, उसे ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके कहने पर चल सके। उसे नहीं चाहिए रोकने टोकने वाला बंदा, क्योंकि आजकल की लोग ऐसे हो गए हैं यार कि अपना पर्सन अगर कोई अच्छाई की बात करता है तो उसको भी वो गलत समझते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आपके पर्सन को यहाँ पे 30% मैं ऐसे लोग फाउंड कर पा रहा हूँ, एग्जैक्टली 30 to 35% लोग जिनके पर्सन को कोई गिल्ट नहीं है, वो बहुत मज़े में है, वो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। सीरियसली जो जिन्होंने डिच किया, जिन्होंने धोखा किया, वो भी अच्छा करने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। हाँ, आगे आपको उनका कर्मा रीपे होगा, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, बट आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिर्फ शांत रहना है और ऊपर वाले से गुहार लगानी है। अब आपको किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ आपको ये बोलना है कि ऊपर वाले तूने देखा क्या है मेरे साथ, क्या हुआ, अब तू इंसाफ कर। ठीक है, तो कोसना मत ऊपर वाले को दोस्तों। हर किसी की डेस्टिनी सेम चीज़ नहीं लिखी होती। हमें कई बार अपने पूर्व जन्मों का भी कहते हैं ना, कर्म भुगतने पड़ते हैं अपने पूर्व जन्मों के भी, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ लोगों की लाइफ में, मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग, उनकी लाइफ में धमाकेदार शुरुआत हो रही है। एसिस के कार्ड हैं, सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता उनमें आ जाएगी, उनमें स्किल्स मैं देख रहा हूँ बढ़ते हुए, और लाइफ में कहते हैं ना, उनको ज़रूरत है थोड़ा घूमने की, थोड़ा बाहर निकलने की। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत से लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, दिसंबर से नवंबर के महीने में वो घूमने जा रहे हैं, और अगले साल उनके घर में कोई फंक्शन होने जा रहा है, मार्च से मई के महीने में। ऐसे लोग प्लीज़ अपनी खुशियों पे ध्यान दें। जो अच्छे पल आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उन अच्छे पलों को मत गवा दीजिए उस पर्सन के लिए जिसने आपको डिच किया, जिसने आपकी कदर नहीं की। बाकी गिल्ट है आपके पर्सन को, और बहुत चांसेस है 70% लोगों के लिए कि उनके पर्सन का वापस रीयूनियन हो जाएगा। ठीक है, जय माता की दोस्तों, जय भवानी।